सत श्री अकाल। यू ऑल आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और मेरे साथ आज है द सिंगिंग सेंसेशन अमंग पब्लिक। यस, उनके बहुत सारे फैंस हैं इंक्लूडिंग मी। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी टैलेंटेड सिंगर पावनी पांडे हु इज विद अस राइट नाउ। पावनी, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हो आप? थैंक यू नमिता, थैंक यू इतने प्यारे वेलकम के लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? एकदम ठीक हूँ। प्यारे लोगों का प्यारा वेलकम बनता ही है ना। नहीं, थैंक यू सो मच। सो पावनी, कहाँ से शुरू करें? आप इतनी टैलेंटेड हो, इतने सारे लाइक नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनिंग आप ले चुकी हो, है ना। क्लासिकल की बात करें, इंडियन फॉर्म ऑफ म्यूजिक की बात करें, इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ म्यूजिक की बात करें, इतनी पढ़ाई कैसे कर ली? पहले आप मुझे बताओ। अरे पढ़ाई तो इतनी इतनी कहाँ की, पढ़ाई इतनी नहीं की, बट प्रोफेशनली ट्रेनिंग यस। मैंने काफी एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए थोड़ा लेट हो गई थी। मैंने शुरू अच्छा। किया जब मैं 10 साल की थी। यूजुअली बच्चे मतलब आजकल तो यार हम रियलिटी शोज पे देखते हैं 4 4 5 5 साल के बच्चे ऐसा परफॉर्म करके जाते हैं। हाँ। तो आई फील कि मैं थोड़ा 5 6 साल उल्टा लेट हो गई टू स्टार्ट माई ट्रेनिंग। बट मैं बहुत लकी रही कि मुझे गुरु मेरे बहुत अच्छे मिले। जितने भी मुझे गुरु मिले हैं सारे के सारे बहुत अच्छे थे, बी इट नेशनली और इंटरनेशनली। ऑल माय टीचर्स वो वंडरफुल, और बहुत उन्होंने मुझे प्रिसिजन के साथ मुझे बहुत सिखाया है। तो हाँ। आई फील लकी ऑन दैट फ्रंट। ऑब्वियसली, और म्यूजिक में या किसी भी चीज में मुझे लगता है किसी भी प्रोफेशन में एक पैशन इंपॉर्टेंट होता है, एक ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किन से आप राइट, ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप अपना गुरु किन को मानते हैं। तो आपके कौन राइट। कौन उस्ताद? मेरे उस्ताद एक्चुअली मेरे बहुत मेरे अलग अलग टीचर्स रहे हैं। और हाँ। सबने मेरी अलग अलग टैलेंट्स, नॉट टैलेंट्स बट अलग अलग फ्रंट पे मेरे साथ काम किया है। तो टू स्टार्ट ऑफ विथ मैंने सबसे पहले शुरू किया सीखना गौतम मुखर्जी से, जो ओके। बहुत हमारे इंडिया के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, हेमंत कुमार। हाँ। उनके दामाद रह चुके हैं। और ओके। उनसे मैंने ट्रेनिंग ली। उन्होंने शुरुआत की लाइट क्लासिकल से, क्योंकि मैं छोटी थी उस वक्त, तो हैवी ड्यूटी हाँ। क्लासिकल से उन्होंने शुरुआत नहीं की, लाइट क्लासिकल से शुरू किया। जो यूजुअली हम हमारे फिल्म इंडस्ट्री में या फिल्मी सॉन्ग्स में जिस तरह की ट्रेनिंग काम आती है। देन मेरी गुरु रही मिसेस उषा देश पांडे। उन्होंने बहुत फोकस किया ऑन मेरे सुर लगाने पे, मेरी जिसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी इन द वॉइस। जब हम सुर लगाते हैं तो वॉइस कितनी स्टेबल होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए, बेसिकली पावर कंट्रोल पे उन्होंने मेरा काम किया। और उसके बाद मेरे गुरु रहे रवि जुले। रवि जुले सर, उन्होंने बहुत मुझे, देन ही एक्चुअली ही वर्कड ऑन द फाइन ट्यूनिंग ऑफ माय सिंगिंग। क्योंकि तब तक मैं थोड़ी उम्र में बड़ी हो गई थी, मेरा गला जिसको कहते हैं कि गला पक चुका था। तो फाइन ट्यूनिंग पे उन्होंने मेरे बहुत काम किया। उन्होंने मुझे गाना पूरा उन्होंने सबसे पहले मुझे सिखाया कि आपको गाना सुनना कैसे चाहिए। क्योंकि आप जितना क्लोजली गाने को सुनेंगे, जितना प्रिसाइसली गाने को सुनेंगे, उतना प्रिसाइसली आप गा पाएंगे। सो दैट्स हाउ ही वर्कड ऑन दोज स्किल्स ऑफ माइंड। देन पैरेलली मैं यूएस गई थी फॉर माय वोकल डायनामिक्स, क्योंकि मुझे वेस्टर्न सिंगिंग में मुझे बहुत शौक था। और मेरी आवाज भी मुझे सपोर्ट करती थी टू सिंग सम इंग्लिश सॉन्ग्स। सो आई वांटेड टू लर्न सम वेस्टर्न टेक्निक्स, सम वोकल टेक्निक्स। मेरी रेंज अच्छी नहीं थी, मेरी रेंज बहुत ज्यादा थी नहीं, तो मेरी रेंज बढ़ाने के लिए मैंने वेस्टर्न टेक्निक सीखी। दैट ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट। सो थॉमस एपेल वाज माय टीचर इन कैलिफोर्निया. So he worked on that front. So I have been very lucky to have, multiple teachers who have worked on multiple spheres of my vocal capabilities. And who all you get inspired from when it comes to Bollywood or like classical music or like Western music? So in Bollywood, my inspiration has always been Sunidhi Chauhan, because she Oh, was the one, yeah, she was the one जिनको देख के मैं inspire हुई थी as a child कि मुझे बड़े होके singer बनना है. So she has हाँ, always been my inspiration. But obviously, when it comes to singing, when it comes to precision and हाँ, perfection, Lata ji is obviously our goddess. हर singer की goddess लता मंगेशकर जी हैं, वो है. एंड वेस्टर्न म्यूजिक में आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ बियॉन्से. शी इज शी इज द क्वीन बी. बियॉन्से एंड विटनी ह्यूस्टन, सेलिन डियोन, दीज ऑल आर सम आर्टिस्ट्स, सिंगर्स जो
मुझे बहुत बहुत पसंद है। हम्म। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, पर जैसे मैंने कहा ना कि यू आर माई फेवरेट ऑल्सो, और आपके गाए हुए गाने मुझे बहुत पसंद है, इंक्लूडिंग दैट स्वीटी तेरा ड्रामा, जो कभी भी मेरे सामने बज को नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ थिरकने से। इवन लैला में लैला, शाहरुख इज माई फेवरेट, एंड करीना कपूर डांस सो वेरी वेल ऑन दैट सॉन्ग। या तो अभी, शाहरुख इज माय फेवरेट, शाहरुख इज माय फेवरेट, ही इज माय अल्टीमेट फेवरेट। एंड आई लाइक दैट, आई जस्ट लव दैट कि आपके पेरेंट्स ने किस तरह उस वक्त में जयपुर से अपना ट्रांसफर बम्बई लेकर और आपके सपनों को पूरा करने के लिए वो लोग यहाँ पर आए हैं ना। मतलब राइट, ये राइट। ये अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए, दैट्स जस्ट कमेंडेबल, हैट्स ऑफ टू देम। डेफिनेटली, वो तो डेफिनेटली है ही। आई मीन अगर उनका इतना बड़ा, आई वोंट एक्चुअली, आई वोंट रियली से सैक्रिफाइस, बिकॉज सैक्रिफाइस मेक्स इट नेगेटिव, बट उनका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है मेरी लाइफ में and towards my career, towards my dream. It's commendable, and I feel very blessed and very lucky to have parents like them. So kudos to him, hats off to him, hats off to my mother that they did that. एब्सोल्युटली। तो हम कहाँ से शुरू करें, स्वीटी तेरे ड्रामा से, या लैला और लैला से, या कोई और आपका फेवरेट हो आपका गाया हुआ गाना? I cannot choose between my songs. They are like my children. I cannot choose between them. एब्सोल्युटली। तो हम लैला और लैला से शुरू करते हैं फिर, है ना? Okay, all right. Hmm. लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला, जिसको भी देखूं दुनिया भुला दूं, मजनू बना दूं, ऐसी मैं लैला। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मतलब एकदम वो कहते हैं ना, समा बांध दिया था आपने तब भी और आज भी। अच्छा, अभी आपका एक अपकमिंग ट्रैक भी आ रहा है ना बहुत जल्दी? जी हाँ, बिल्कुल। आई एम कमिंग अप विथ माय न्यू सिंगल। उसका नाम है ओके। कतरा कतरा। और अगेन इट्स अ रोमांटिक डांस ट्रैक, मतलब इट्स लाइक अ सेंsual रोमांटिक डांस नंबर, लाइक अ लाउंज काइंड ऑफ अ नंबर। सो हाँ, बहुत हमने बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से बनाया है, एंड आई रियली होप कि सबको अच्छा लगे। न्यू ईयर की स्टार्टिंग भी आपके लिए काफी अच्छी हुई ना, लाइक मॉलडीव्स में आपने परफॉर्म किया, सो दैट वाज अ बिग ओ थिंग आई। यस, ओ यस, ओ यस। ऑनेस्टली अभी तक वो मॉलडीव्स के ट्रिप का हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं है। इट इज, एक तो वो देश इतना सुंदर है और ऊपर से मेरा शो भी बहुत अच्छा था। इट वाज फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, तो इट वाज अ गवर्नमेंट शो, एंड पूरे यूथ के लिए वो कॉन्सर्ट उन्होंने रखा था। तो लाइक माय एवरेज ऑडियंस एज वाज 25, सो यू कैन इमेजिन द एनर्जी। मतलब जेंजी भी। थ्रू, या ऑल Gen Z people, and they were, their energy was through the roof. It was a fantastic trip, really. अच्छा, इंडिपेंडेंट म्यूजिक की जहां तक मैं बात करती हूँ, तो उसके चलते भी मुझे लगता है म्यूजिक इंडस्ट्री जो बीते कुछ सालों में काफी मतलब ट्रेमेंडसली चेंज हुई है, मुझे लगता है एक ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिलता है। पहले एल्बम्स का दौर था, है ना? हम्म, अभी आ गया सिंगल ट्रैक्स का दौर। तो आपको क्या हम्म। लगता है, आर्टिस्ट को किस तरह की फ्रीडम मिल पाती है इसमें, है ना, कि अपना ट्रैक खुद वो लेकर आ पा रहे हैं, बिल्कुल। इम्पोर्टेंस भी अलग। यस, यस, एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक कि एज अ 90s किड मैं जब बड़ी हो रही थी, मैंने इतने एल्बम सुने हैं। हाँ। इंडियन आर्टिस्ट के भी सुने हैं, और बाहर तो चलो, बाहर तो कल्चर ही एल्बम्स का है, बट इंडिया में तो कितने आर्टिस्ट थे जो मैंने सुने हैं। और आई थिंक कि बीच में वो थोड़ा सा ट्रेंड, थोड़ा सा उसने बैकसीट ले ली थी इंडिपेंडेंट म्यूजिक में। बट अब क्योंकि हाँ। अब डिजिटलाइजेशन आ गई है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो नाउ द थिंग इज कि अब हर आर्टिस्ट के पास अपने घर पे ही एक कन्वीनियंस है, और एक ये प्लेटफॉर्म है कि आप अपने हाँ। घर पे बैठे बैठे गाना रिलीज कर सकते हैं। You don't have to necessarily go to a label, sign a deal. एंड जो जो पहले आर्टिस्ट, बहुत मुश्किल होता था, बहुत सारे स्टेजेस होते थे, बट अब क्योंकि ये जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, दे हैव मेड इट सो मच इजियर फॉर एवरीबडी to release their music and to make their own audiences. So it is actually a really great thing कि हमारे यहाँ it's also like कि इतना टैलेंट है हमारे देश में। आप आप किसी भी तरह का म्यूजिक कह लीजिए, फोक, रॉक, there's pop, there's fusion, there's so much music in our country, जो पहले शायद उतना
बाहर नहीं आता था, बट अब क्योंकि इतना इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं एंड इतना ईज है विथ टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, तो इट इज ग्रेट दैट वी आर experiencing this monumental change in our industry. वैसे म्यूजिक के बारे में, संगीत के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो विरासती भी हमें मिलता है। फैमिली में भी कोई था, मतलब आपके जी। एक्सटेंडेड फैमिली में, आई वुड से? मेरी फैमिली में एक्चुअली मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती थी, और ओह, ओके। अपने यंगर यंगर डेज में वो बहुत अच्छा गाती थी। मेरे फादर को म्यूजिक में ही जाना था। आई थिंक आई थिंक ही वांटेड टू बिकम अ ड्रमर और समथिंग समथिंग लाइक दैट, बट उस टाइम पे उतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो ही बिकेम एन इंजीनियर। पर म्यूजिक मेरी फैमिली में है। मेरे नाना जी सितार बजाते थे, मेरी नानी जल तरंग बजाती थी। तो प्रोफेशनली किसी ने परस्यू नहीं किया, बट पर्सनली सब म्यूजिक से जुड़े हुए थे। कोई ना कोई कुछ ना कुछ बजाता था या गाता था। तो आई थिंक दैट्स व्हाई मेरे अंदर आया, म्यूजिक आ गया। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं रियलिटी शोज में भी बहुत सारे जेंजी के बच्चे या किड्स भी है ना, जो पार्टिसिपेट जी। करना चाहते हैं। जी। आपने भी उस वक्त में था सारेगामापा। मुझे याद है कि सुनिधि चौहान भी थी, जो आपकी इंस्पिरेशन रही है। उन्होंने भी सारेगामापा राइट। की इंडियन आइडल में, या सारेगामापा वन वाज, वो है ना? मेरी आवाज सुनो, एज अ जज आप बात करिए या कंटेस्टेंट? कंटेस्टेंट उन्होंने शुरू किया था ना। कंटेस्टेंट तो हाँ, कंटेस्टेंट वो मेरी आवाज सुनो में आई थी। हाँ हाँ। तो या। आपने भी इंडियन सारेगामापा जैसे प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट किया, काफी सराहा गया, और वो एक, मुझे लगता है, एक जर्नी भी बनी आपकी इंडस्ट्री में जी। आने की। वो आपको हेल्प भी किया होगा। राइट। तो राइट। अभी जितने लोग या यूथ हमारा पार्टिसिपेट करता है, तो क्या आप बोलना चाहोगे इनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में? हाउ मच ऑथेंटिक आर द रियलिटी शोज फॉर दीज किड्स? ऑथेंटिसिटी की अगर मैं बात करूं तो आई वोंट से दैट दे आर नॉट ऑथेंटिक। I mean, the platform that they provide, that is absolutely authentic. Definitely. मतलब आप अगर उस स्टेज पे हैं, make the most of that platform. क्योंकि वो एक तो वो प्लेटफॉर्म बहुत मुश्किल से मिलता है। एज आई सेड कि हमारे देश में इतना टैलेंट है, और आप अगर इतने हजारों लाखों कंटेस्टेंट्स को compete करके आप टॉप 15 टॉप 10 में अगर आ रहे हैं, तो वो अपने आप में एक अचीवमेंट है। सो फर्स्ट ऑफ आई वुड लाइक टू से कि if you're at that platform, make the most of it and learn as much as you can from that space, that surrounding. क्योंकि एज बच्चे, मतलब हम जब बच्चे होते हैं, हमें रियलाइज नहीं होता कि हम किन लोगों से सराउंडेड हैं, कि किन दिग्गज लोगों से सराउंडेड है, उनके पास कितना एक्सपीरियंस है। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द जजेस। जजेस तो ऑब्वियसली बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बट इवन जो बिहाइंड द कैमरा जो टीचर्स हैं, जो म्यूजिशियंस हैं वहां पर, एवरीबडी, एवरी सिंगल पर्सन इज लोडेड विथ नॉलेज। तो आप अगर उस प्लेटफॉर्म पे रहते हुए आप अगर ये अपना मोटो बना ले कि मुझे हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखना है, इट कैन बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू। बट एट द सेम टाइम, वो प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह भी है जो आपको बहुत जल्दी एक जिसको हम कहते हैं ना कि एक एक फॉल्स बबल में भी डाल सकता है। इट कैन यस। मेक यू थिंक कि आप स्टार हैं, आप तो कितने महान हैं, आप तो कितने ग्रेट हैं, आपको तो सब कुछ आता है, एंड यू आर द नेक्स्ट सिंगिंग सेंसेशन ऑफ अ कंट्री। इट कैन ऑल्सो मेक यू फील दैट, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उससे किस तरह से लेते हैं। आपकी अगर कोई वहां तारीफ कर रहा है, तो उसे जस्ट हम्बली, ग्रेशियसली उसे लें। डोंट टेक इट टू योर हार्ट, यू नो। क्रिटिसिज्म अगर आपको मिलता है, दैट टू डोंट टेक इट टू योर हार्ट, बट टेक इट सीरियसली, उस पर काम करें एंड देन आगे बढ़े। बट जो वहां तारीफ मिलती है, तारीफ को आप सुने, ग्रेशियसली एक्सेप्ट करें एंड देन जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। आगे बढ़, थिंक अबाउट द आगे बढ़। नेक्स्ट वन। हाँ यस। हाँ। आज प्रॉब्लम क्या हो रही है अनफॉर्चुनेटली, कि एक तो हर 6 महीने में एक नया रियलिटी शो आ रहा है, एंड पैरेलली हर चैनल पे कोई ना कोई रियलिटी शो चल रहा है। तो आउटफ्लो टैलेंट का बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एंड ऐसे टाइम पे इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये एक फॉर्मेट है, और वो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ चैनल, इट्स अ शो। वो चैनल वालों की ड्यूटी है, वो उनका काम है कि वो हर 6 महीने में नया कंटेंट लाएं। इट्स ऑल्सो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केटर टू एज मच टैलेंट एज दे कैन। बट ये आपकी एज अ कंटेस्टेंट, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस बात को समझे कि आज वो जो स्पॉटलाइट है वो आपके ऊपर है। आज से 6 महीने बाद वो स्पॉटलाइट किसी और के ऊपर चली जाएगी। सो यू डू नॉट हैव टू टेक दैट स्पॉटलाइट सो सीरियसली। आपको ये नहीं समझना है कि अच्छा हाँ, आज ये लाइट मेरे ऊपर है,
तो आई एम द स्टार, आई एम द वन, आई हैव अराइव्ड। नो, इफ यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, आपका डाउनफॉल निश्चित है, क्योंकि वो जैसे ही वो शो खत्म होगा उसके बाद आपकी जगह लेने कोई और आ जाएगा। सो यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स अटेनिंग अ पोजिशन वेयर यू कैन बी अ रियली सॉलिड आर्टिस्ट। आई वोंट से इररिप्लेसेबल, इररिप्लेसेबल दुनिया में कोई नहीं होता, बट रियली रियली अ सॉलिड आर्टिस्ट। आपको उस तरफ काम करना है, आपको उस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखना है, मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड देन मूव अहेड इन योर लाइफ। Don't get stuck there. Don't get stuck in that stardom. That's the only thing I would I would like to tell the younger participants. क्योंकि आजकल मुझे एक चीज और लगती है, मतलब लाइक ऐसे इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री को या सोशल मीडिया एरा में जो बच्चे आजकल या यूथ जो जी रहा है, Hmm. कि स्टार्टअप अचीव Hmm. करना इज दैट डिफिकल्ट, यू कैन अचीव दैट, बट टू Hmm. मेंटेन Yeah. दैट इज द Right. मोस्ट Yeah, इम्पोर्टेंट that's पार्ट, the इज द real एसेंस. fight. That is the real fight. I mean, I always say कि especially on social media, it's all a number game. है ना? आप आज आपके पास 1 मिलियन फॉलोअर्स है, आपके साथ साथ और हजारों लोग हैं जिनके पास 1 मिलियन फॉलोअर्स है। बट what can you as a person, as an artist, what can you give your audience? आप ऐसा क्या अलग दे सकते हैं जो कोई और नहीं दे रहा? Now it can be anything, but you don't have to fall for the number game. Fall, probably go behind the precision, go behind your आप सीखने के पीछे दौड़ लगाए, आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के पीछे दौड़ लगाए। दैट इज मोर सेंसिबल अकॉर्डिंग टू मी, रादर देन कि आप ये सोचते रहे कि अच्छा मेरे तो 1 मिलियन हो गए, मेरे तो 2 मिलियन हो गए, अब तो मैं आई हैव बिकम द स्टार, आई हैव अराइव्ड। आई मीन, स्टार. ठीक है, या आई मीन वो किसी का भी हो सकता है, बट प्रिसिजन आपकी ही रहेगी हमेशा। अच्छा, पावनी के पेरेंट्स तो काफी प्राउड फील करते होंगे ना, जब मतलब पावनी के बारे में सोचते होंगे, पावनी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है अभी, है ना? I don't know. You'll have to ask them, but I hope they are proud of me. I think they are. But as typical parents, जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं, वो उनका कॉन्स्टेंटली चलता रहता है कि हाँ बेटा यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है, ग्रेट, वेरी गुड, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, बट अब इसके आगे भी जाना है। वो टिपिकल इंडियन पेरेंट मेंटालिटी है, बट आई थिंक दैट्स हाँ. समथिंग दैट आल्सो कीप्स यू ग्राउंडेड, दैट्स क्वाइट गुड। एंड ग्राउंडेड प्लस मोटिवेटेड ऑल्सो, करेक्ट, कुछ नया. एब्सोल्युटली। हाँ. तो पावनी, बिफोर आई साइन ऑफ, आई वुड लव टू हियर वन सॉन्ग ऑफ योर चॉइस. One song of mine, of my choice. Okay, okay, okay. रात ये कहीं खो ना जाए तेरी बातों में, तेरी बातों में, चाहते सभी पूरी कर ले यही, पर ये है हाथों में। सदियों का न चाहूं वादा, आज का बता दे इरादा, यूं ही गुजरते लम्हों को जी ले हम जरा, कल न जाने कौन कहाँ हो, होना है जो आज यहाँ हो, तोड़ के हदों को आ भी जा, ना 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 ना, बढ़ने दे ये नजदीकियां, ना 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 ना, तेरी मेरी नजदीकियां, बढ़ने दे ये नजदीकियां, तेरी मेरी नजदीकियां। क्या बात है, बहुत Yeah. ही बढ़िया. और आज से ये जीले हम जरा मेरा भी फेवरेट हो गया गाना. सिर्फ. Thank you, thank you, थैंक सो मच पावनी, इट्स सो इंस्पायरिंग टू टॉक टू यू टुडे. thank you, Namita. It was lovely talking to you too. Thank you for having me.